जी, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हम साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड का पार्ट जो है वो नॉइज़ भी है, यानी शोर भी या अनप्लेज़ेंट आवाज़ें भी जो हैं वो भी बहरहाल साउंड का पार्ट है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नॉइज़ के एस्थेटिक्स क्या हैं, कि अगर नॉइज़ की को कोई ब्यूटीफुल कहता है तो वो क्या है? नॉइज़ इज़ डिस्टर्बिंग बिट्स ऑफ साउंड। शोर उस साउंड को कहते हैं जो कि डिस्टर्बिंग हो, मतलब किसी भी लिहाज से डिस्टर्बिंग हो सकती है, लेकिन ऐसी चीज़ जो आपको खुशी नहीं देती, राहत नहीं देती, बल्कि उल्टा असर जो करे, जो आपको डिस्टर्ब करे, उसको आप नॉइज़ कहोगे। इट कैन ब्लो योर हेड आउट। नॉइज़ इज़ एंगर एंड इट्स रेज। मतलब गुस्सा और गुस्सा दिखाना, और ये मतलब गुस्सीली जो आवाज़ें होती हैं आम तौर पे उस उनको हम नॉइज़ ज़्यादा कंसिडर करते हैं, और बहुत से शदीद सर में दर्द होती है। नॉइज़ इज़ एक्सटैटिक एंड इवन साइकेडेलिक। मतलब वो नॉइज़ जो है वो आपके जज़्बात को बहुत पुरजोश कर देती है। मतलब चाहे वो गुस्से में करें, चाहे एंगर इरिटेशन में करें, किसी में भी करें, लेकिन आप सुकून से नहीं बैठे हुए होते जब आप नॉइज़ के दरमियान होते हैं। और साइकेडेलिक भी होती है। साइकेडेलिक वैसे तो ड्रग्स से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन इसका मतलब एक ये भी होता है कि जैसे आपकी जो कॉन्शियसनेस है, कि जिस तरीके से आप चीज़ों को महसूस करें, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो कई दफ़ा आवाज़ की नेचर इतनी तेज़ होती है कि आपको लगता है कि आपको बहुत ही दूर-दूर की भी आवाज़ें आ रही हैं। आपका ज़हन जो है ना वो बहुत ऐसे लगता है जैसे उसमें बहुत वुसअत आ गई, और ये अच्छे सेंस में नहीं होता। ऐसे लगता है कि आवाज़ बहुत ही एंगल्स से आपको तंग कर रही है कि आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। नॉइज़ इज़ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट टू डील विद। ऑब्वियसली नॉइज़ जो है वो, उसको कौन कहेगा कि खूबसूरत है? कौन कहेगा कि उससे हमें प्लेज़र मिलता है? इसलिए ये काफ़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट है ब्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए। नॉइज़ेज़ यूजुअली आर सीन एज़ एग्रेशन, अलार्म एंड टेंशन। आम तौर पे मतलब एग्रेशन मतलब समझें कि जो आपको इरिटेट कर रही है, कि कोई नेगेटिव जज़्बात में कोई आ गया है, कोई ख़तरा है या कोई टेंशन है। ये इसी किस्म की चीज़ें जो है वो शोर आम तौर पे रिप्रेज़ेंट करता है। शोर आम तौर पे कोई खुशगवार चीज़ रिप्रेज़ेंट नहीं करता। शोर के ज़रिए खुशगवारी का पैगाम या असर जो है वो कम ही होता है, अक्सर एग्रेशन और ख़तरे का ही होता है। आप चीख मारते हैं, गिरते हैं, जो भी है वो शोर ही है। तो वो खुशगवार तो नहीं है। एक्सीडेंट्स हैं, खुशगवार नहीं है। इनकी नॉइज़ेज़ अगर आप आँखें बंद करके भी सुनें तो आपको पता चलता है कि अनप्लेज़ेंट चीज़ें हुई हैं, यानी नापसंदीदा चीज़ें हो रही हैं। In nature, we consider powerful sound phenomena such as storm, thunder and roaring sea as noise. अब कुदरती तौर पे समुंदर की अगर बहुत ही ऊंची गुर्राने की वाली जैसी आवाज़ होती है वो, और जो बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, और जो तूफ़ान होते हैं उनकी आवाज़ों को आमतौर पे हम बड़ी क्लियरली नॉइज़ या शोर कंसिडर करते हैं। बादल गरजना, बिजली कड़कना। But some people also enjoy such sounds to the limit that the whole genre of music is based on extremely disturbing and annoying sounds. यहाँ मसला आ जाता है, क्योंकि नॉइज़ की बेस पे, शोर गोगा की बेस पे बहुत लोग जो हैं वो पूरे के पूरे म्यूज़िक जॉनरास उन्होंने बनाए हुए हैं, और वो म्यूज़िक जॉनरास बहुत पॉपुलर हैं। रॉक की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि इंतहाई पॉपुलर हैं, और उनमें 90% जो है वो डिस्टर्बिंग आवाज़ें होती हैं, और लोग उसको एन्जॉय भी करते हैं। ज़ाहिर है वो खुश होते हैं, एन्जॉय करते हैं। यहाँ मसला आ जाता है कि कैसे आप शोर को या तकलीफ़ दे डिस्टर्बिंग आवाज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं। इसकी क्या एस्थेटिक है, शोर की क्या एस्थेटिक है, शोर में क्या ब्यूटी है? Noise music is a category of music that is characterized by expressive use of noise within a musical context. अब ये जो नॉइज़ म्यूज़िक है, ये एक बड़ी डिस्टिंक्ट कैटेगरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रॉक से रिलेटेड हो, ये रॉक म्यूज़िक से अलहदा भी एक जॉनरा है जिसमें डिस्टर्बिंग आवाज़ें यानी शोर की आवाज़ें जो हैं, शोर के बिल्कुल जैसे सुर की बहुत टाइप्स हैं, शोर के भी बहुत सुर होंगे, कि उन छोटे-छोटे बिट्स को ऐसे एक्सप्रेसिव तरीके से, यानी
एक्सप्रेसिव कहते हैं उस चीज़ को कि जिसमें इंसान के जो जज़्बात हैं वो आप दूसरों तक पहुँचा सकें। ऐसे एक्सप्रेसिव तरीके में शोर को यूज़ किया जाता है कि वो बहरहाल म्यूज़िक भी होता है, यानी म्यूज़िक के तौर पे भी, और कई दफ़ा म्यूज़िक के जो मैथमेटिकल सिस्टम है जिसमें सुर ताल बिठाई जाती है, उसके साथ उसको यूज़ करते हुए भी शोर के बिट्स को एज़ म्यूज़िकल एलिमेंट्स यूज़ किया जाता है, और वो भी काफ़ी पॉपुलर जॉनरा है। और रॉक वगैरह का तो आपको पता ही है कि वो तो है ही शोर, कुछ भी कर लें, उसमें अक्सर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है और लाउड होता है। बट टू अंडरस्टैंड व्हाई नॉइज़ इज़ कंसिडर्ड प्लेजेंट और डिज़ायरेबल सेंसेशन बाय सम पीपल, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट म्यूज़िक इज़ नथिंग विदाउट ह्यूमन इमोशंस। ये वही पॉइंट है जो मैंने पिछले एक लेक्चर में दिया था कि म्यूज़िक की साउंड की खूबसूरती को आप ऐसे नहीं गेज कर सकते कि जिसमें अगर नगमे में, गाने में, कोई भी म्यूज़िक के मैन मेड बनाए हुए पीसेस में से अगर आप इंसान की इंटेंशन निकाल दें, यानी कंपोज़र की को निकाल दें और ख़ाली गाने को आप डिसाइड करें कि वो खूबसूरत है या नहीं है, वो काफ़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो मेजरली बनता ही इसलिए है कि या कंपोज़र अपने एक्सप्रेशन, जो उसके दिल में जज़्बात है वो बाहर निकालना चाहता है, दूसरों से शेयर करना चाहता है, या वो दूसरों के जज़्बात को इम्पैक्ट करना चाहता है किसी और तरीके से। ये 2 इंटेंशंस होती हैं। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बहरहाल जिस चीज़ में ह्यूमन इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसको आप कह सकते हो कि हाँ, वो नंबर 1 पीस ऑफ म्यूज़िक है, नंबर 2 म्यूज़िकल भी है वो। पसंदीदा भी होगा वो किसी के लिए। We make music to express our emotions and we listen to the type of music which matches with our current mood. एक सीधी सी बात है, आपका जो भी मूड होगा उसके मुताबिक आप म्यूज़िक ढूँढ के वो सुनना शुरू कर देंगे। आप गुस्से में हैं तो आपको गुस्से वाला ब्लास्ट वाला लाउड म्यूज़िक ही पसंद है, क्योंकि वो आपके करंट मूड के साथ जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, गुस्सा निकालना चाह रहे हैं, उसके साथ वो मैच करता है। आप रोमांटिक होते हैं तो रोमांटिक गाने, अगर आप काम होना चाहते हैं तो आप काम काम किस्म के गाने, वैसे ही कोई उसूल पक्का नहीं है, लेकिन आपका जो मूड होता है, जो करंट मूड होता है, वो डिसाइड करता है कि आपने कौन-सा म्यूज़िक सुनना है। In this context, emotions like anxiety, anger, rage, regret, and frustration also need to have music that matches these emotions. तो अगर हम ये कहें कि अगर हम जब ये मान लेते हैं कि जज़्बात का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है और जज़्बात को बाहर निकलने के लिए म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है, तो फिर तो एंग्ज़ायटी यानी टेंशन, गुस्सा, इंतहा का गुस्सा, तकलीफ़, दुःख और फ्रस्ट्रेशन, ये भी ऐसे जज़्बात हैं जिनको म्यूज़िक का साथ चाहिए। The other reason for utilizing noisy notes in music is that musical pieces are sometimes made not for emotional purposes, but also for experiment in sound or vibration. दूसरा रीज़न एक एक तो ये कि सीधी-सी बात है, जिस तरह के इमोशंस हैं आपको वैसा ही म्यूज़िक चाहिए। अब अगर किसी माशरे में गुस्सा और तकलीफ़ और इंसानी लेवल पे दुःख बहुत ज़्यादा है और वो ऐसा म्यूज़िक बना रहे हैं, तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनको दुखी सिचुएशन में रखा है, तो वो म्यूज़िक भी वैसा ही बनाएँगे। तकलीफ़ में और गुस्से में रखा है, तो वो म्यूज़िक भी वैसा ही होगा, जो कि हम लोगों के लिए जो पुरसुकून जगह पे बैठे हैं, हमारे लिए प्लेज़ेंट नहीं है। एक रीज़न तो ये है कि जज़्बात के साथ मैच करने के लिए। दूसरी बात ये है कि सारा म्यूज़िक जो है वो जज़्बात के लिए नहीं भी बनता। कुछ म्यूज़िक ख़ास तौर पे बनता ही इसलिए कि उसके साथ साउंड के या वाइब्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ, जैसे दीपक राग है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसमें इतनी ताकत है कि वो आग लगा दे किसी चीज़ को। मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि वो वाक़ई में आग लगा सकता है, आज तक आग लगी है या नहीं लगी, लेकिन वो इस इरादे से बना हुआ है कि वो इतनी हीट पैदा करे किसी भी सिचुएशन में। ज़्यादा बेहतर जब हम इसको कभी गौर से पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो आग लगा दे, तो फिर वो समझे कि वो म्यूज़िक जो है वो किसी के इमोशंस को अच्छा करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं है, वो एक साउंड एक्सपेरिमेंट है। So noisy music genres like glitch, noise pop, noise rock, power rock, dark ambient, industrial, no wave, outsider house, and witch house are composed to express and incorporate extreme emotions of both singers and audience. अब ये सारे वो genres हैं जो कि ख़ास तौर पे
शोर वाले म्यूज़िक के जॉनरास हैं और ये बड़े पॉपुलर हैं। अब ये सारे जॉनरास सिर्फ़ इसलिए बने हुए हैं कि सिंगर भी एंग्री है और ऑडियंस भी एंग्री है। अब ये आजकल की इंडस्ट्रियल रियलिटी हमारी कहना चाहिए कि जो हमारी करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस और जो भी दुनिया के हालात हैं, उनकी एक रियलिटी है कि अगर आपके अंदर एक्सट्रीम गुस्सा और एक्सट्रीम इमोशंस हैं, तो सिंगर भी उसी के मुताबिक म्यूज़िक बनाएँगे और उनके सुनने वाले भी होंगे जो उस म्यूज़िक को पसंद करेंगे और उससे रिलेट करेंगे। बहरहाल म्यूज़िक का मकसद यही है कि 2 इंसानों के जो जज़्बात हैं उसको मैच किया जाए, ये दूसरे को बताया जाए कि हाँ, मैं भी यही फ़ील कर रहा हूँ। तो सिंगर और ऑडियंस का समझिए सवाल और जवाब वाला ताल्लुक है। तो अगर दोनों एक ही चीज़ महसूस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि ख्वाहिश उस चीज़ की वहाँ पे मौजूद है। These different genres also exist somewhere between pure traditional music, which is mostly present, and common non-musical world. अब ये भी एक थोड़ी-सी टेंशन है कि बहुत सारे लोग जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो कि बहुत सुरीला म्यूज़िक होता है और खूबसूरत होता है, वो इसको म्यूज़िक नहीं समझते और वो कहते हैं कि ये नॉन म्यूज़िकल साउंड है। तो समझिए कि ये जो डिफरेंट किस्म के जॉनरास हैं ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक और जो नॉन म्यूज़िकल साउंड है कि ऐसी साउंड जो कि साउंड एक्सप्रेसिव साउंड तो ज़रूर है लेकिन वो म्यूज़िकल नहीं है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों के दरमियान ही रहते हैं। So sometimes these genres are loud, angry, but still musical. But sometimes they are pure noise, which is non-musical. तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही चीज़ें होती हैं कि एंग्री और गुस्से वाली और लाउड आवाज़ें यूज़ करके म्यूज़िकल म्यूज़िक भी बनता है कि जिसमें आप कहें कि उसमें हाँ सुर-ताल हैं, लेकिन कई दफ़ा सिर्फ़ आवाज़ भी क्रिएट की जाती है, नॉन म्यूज़िकल होती है, लेकिन वो साउंड पीसेस ज़रूर होते हैं। कि यानी उसको आप म्यूज़िक के जॉनरा में नहीं भी लाएँगे लेकिन वो साउंड और एक्सप्रेसिव साउंड के जॉनरा में ज़रूर है। नॉइज़ेज़ आर साउंड्स दैट आर इम्प्योर एंड इर्रेगुलर। नॉइज़ेज़ को इस तरह भी यानी शोर को इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी आवाज़ें हैं जो कि ना खालिस हैं और बेतरतीब हैं। नीदर टोन्स और रिदम्स यानी वो टोन्स भी नहीं हैं और वो रिदम भी नहीं है। Roaring, pealing, blurry sounds with a lot of simultaneous frequencies as opposed to a rounded sound with a basic frequency and its related overtones. अब जो रेगुलर आपकी म्यूज़िकल साउंड है वो बड़ी नपी-तुली होती है। उसमें एक बेसिक फ्रीक्वेंसी होगी और उसके ऊपर नीचे की टोन्स होंगी जो कि आप एन्जॉय करेंगे क्योंकि एक डायरेक्शन में म्यूज़िक जा रहा है और उसके तरह-तरह के छोटे-छोटे फ्लेवर्स भी साथ आपको लग रहे हैं तो आपको प्लेज़ेंट लग रहे हैं लेकिन जो नॉइज़ म्यूज़िक होता है वो इन सारे उसूलों को तोड़ता है कि इंतहाई तकलीफ़देह आवाज़ें भी जो होती हैं और बड़ी अजीब-ओ-गरीब फ्रीक्वेंसीज़ में भी होती हैं वो इसमें बड़े कॉमनली यूज़ होती हैं क्योंकि मसला यही है कि जब आपने एंगर या फ्रस्ट्रेशन दिखानी है तो वो कोई तरतीब के इमोशंस तो नहीं है, वो तो एब्रप्ट इमोशन है कि एकदम से आएँगे, एकदम से जाएँगे। गुस्सा फेंका जाता है, गुस्से में चीज़ें फेंकी जाती हैं, एक-दूसरे को हाथ में पकड़ाई नहीं जाती। हाथ में पकड़ाने का मतलब है कि उसमें कोई तौर-तरीका होगा, फेंकने का मतलब है कि जितना जज़्बा होगा उतनी ज़ोर से फेंका जाएगा। इसलिए जो अक्सर एंगर एक्सप्रेस करने वाले ज म्यूज़िक जॉनरास हैं, वो म्यूज़िक ज़रूर हैं लेकिन वो उसमें फ्रीक्वेंसीज़ बड़ी ऊपर-नीचे होती हैं। सम ऑफ द नॉइज़ म्यूज़िक इज़ नॉट डिस्टर्बिंग। अब ये भी एक और मज़ेदार कैटेगरी है कि कुछ नॉइज़ म्यूज़िक जो कि ना ही वो म्यूज़िक इतना क्लियरली होगा, नॉइज़ ज़्यादा होगी। कुछ पार्ट्स जो हैं नॉइज़ म्यूज़िक के वो डिस्टर्बिंग नहीं भी होते। To name different kinds of noise, synthetic metaphors are derived from the spectrum of color. So that noise is a signal ideally containing all the audible frequencies at the same time, like an untuned radio. कुछ नॉइज़ म्यूज़िक जो है वो तकलीफ़देह नहीं होता। उसको आप आम तौर पे कहते हैं व्हाइट साउंड यानी व्हाइट नॉइज़। व्हाइट नॉइज़ कहते हैं और ये जो व्हाइट नॉइज़ है समझें कि ऐसी आवाज़ है, शोर की तरह की आवाज़ है, जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ जो है ना वो साथ-साथ चल रही होती हैं। यानी एक बैकग्राउंड आवाज़ है जिसकी वजह से बहुत सी और आवाज़ें आपकी ब्लॉक आउट हो जाती हैं। जैसे व्हाइट कहते हैं इसी तरह ब्राउन, ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल
और वॉयलेट नॉइज़ेस भी होती हैं, कलर के साथ इसको एसोसिएट करते हैं। लेकिन ये उस किस्म का शोर है जो कि ऐसा शोर होता है कि जैसे रेडियो को आपने ट्यून नहीं किया तो पीछे बहुत सारे लगता है साउंड बिट्स इकट्ठे चलते जा रहे हैं। एक तसलसल से बहुत सारे साउंड बिट्स चलते ही जाएँ। अब वो जो अनट्यून्ड रेडियो वाली आवाज़ है उसके अगर फ्लेवर्स यानी उसकी फ्रीक्वेंसीज़ का जहाँ-जहाँ फ़र्क आता है वहाँ उसको फ़र्क-फ़र्क रंगों से आप कहते हैं, कभी कहते हैं व्हाइट, कभी कहते हैं ब्राउन नॉइज़, कभी कहते हैं ब्लैक नॉइज़। इस लेक्चर के साथ बहुत सारी नॉइज़ेज़ के ऑडियो क्लिप्स साथ जुड़े हुए हैं ताकि आप एन्जॉय कर लें। अब ये टाइप ऑफ नॉइज़ जो है वो आमतौर पे तकलीफ़ देह नहीं होती। मैं ये तो नहीं कह सकती पुरसुकून होती है, लेकिन इन आवाज़ों का इस्तेमाल बहरहाल ज़रूर होता है। A signal in which certain frequencies are preferred to others is thus called colored noise. जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ इकट्ठी चलती जा रही होती हैं। तो अगर उनमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को आप ज़रा ऊपर रख लें, बाकियों को ज़रा पीछे रख लें, तो फिर वो आप कहते हैं कि उसमें कलर आप क्रिएट करें। वॉयलेट नॉइज़ कर रहे हैं जो कि आम तौर पे ज़रा थोड़ी-सी हायर फ्रीक्वेंसी होती है। टू पर्पल नॉइज़ यानी वॉयलेट से लेके पर्पल तक दरमियान में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और जो पर्पल होती है वो स्लाइटली लोअर यानी बैठी हुई फ्रीक्वेंसीज़ की होती है।